बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। अवाम एक मरतबा फिर पेट्रोलियम बम गिराने के लिए तैयार हैं, जबकि ज़राए के मुताबिक 16 अक्टूबर से पेट्रोल और डीजल महंगा होने का इम्कान है। अवाम एक मरतबा फिर पेट्रोल बम के लिए तैयार हो चुकी हैं। ज़राए के मुताबिक 16 अक्टूबर से पेट्रोल और डीजल महंगा होने का इम्कान है। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी हुकूमत को इरसाल कर दी है। पेट्रोल की कीमत फी लीटर 5 रुपये 90 पैसे और डीजल की कीमत में फी लीटर 9 रुपये 50 पैसे फी लीटर तक इजाफे की तजवीज़ है। तफसीलात जानते हैं अवैस के आनी से। जी अवैस, आगाह कीजिएगा, पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 90 पैसे की तजवीज़ दी गई है। जी बिल्कुल, ओगरा की तरफ से जो समरी भिजवाई गई है, मोतबर ज़राए में बता रहे हैं कि पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 90 पैसे फी लीटर और डीजल की कीमत में 9 रुपये 50 पैसे फी लीटर से ज़ायद का इजाफा जो है वो प्रपोज किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मंजूरी के बाद वज़ारत ख़ज़ाना नई कीमतों का ऐलान करेगी, नोटिफिकेशन करेगी और कल रात इसी वक्त से नई कीमतें जो हैं वो लागू हो जाएंगी। और अगर यकीन तौर पर अगर ये पास ऑन किया जाता है तो आवाम पर जो है महंगाई का एक और बम जो है वो गिरेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अवैस के आनी। एमक्यूएम पाकिस्तान के सीनियर डिप्टी कन्वीनर आमिर खान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की इतलात पर तशवीश का इजहार कर दिया है। सीनियर डिप्टी कन्वीनर एमक्यूएम आमिर खान ने अपने एक बयान में कहा कि वज़ीर-ए-आज़म से दरख्वास्त करते हैं कि वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में किसी भी किस्म के इजाफे से गुरेज करें, क्योंकि पाकिस्तान में पहले ही महंगाई ने गरीब आवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। हुकूमती इक़दाम आवाम की फलाह व बहबूद के लिए होने चाहिए, उनकी मुश्किलात बढ़ाने के लिए नहीं। शहर कायद में चुप ताज़ी के जुलूसों के ट्रैफिक रूट्स का ऐलान कर दिया गया। शहर में 2 जुलूस बरामद होंगे। पहला जुलूस सुबह 8 बजे निश्तर पार्क से बरामद होगा, जो सदर से होता हुआ खारादर में 11:30 बजे अख्ताम पजीर होगा। ट्रैफिक पुलिस हुक्काम का कहना है कि सुबह सदर की जानिब दफातर जाने वाली कोशिश करें कि शारा फैसल इस्तेमाल करें। एंटी इंक्रोचमेंट थाने के बाहर ही तजावुजात कायम। शहर भर में इंसदाद तजावुजात ऑपरेशन बलों ने खुद ही पथारे और ठेले लगवा दिए हैं। गुलशन इकबाल में डीसी ऑफिस के साथ ही इंक्रोचमेंट थाने के बाहर बड़े पैमाने पर इंक्रोचमेंट हो गई है। ज़राए के मुताबिक एंटी इंक्रोचमेंट टीम के अफसरान की मिली भगत से थाने के बाहर होटल, हेयर ड्रेसर की दुकान और जूस सेंटर बना दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर ज़िला इंतज़ामिया ने नस्ला टावर का एक्शन तैयार कर लिया है। ज़िला इंतज़ामिया के एक्शन प्लान के मुताबिक नस्ला टावर के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ 22 अक्टूबर से किया जाएगा। टीसी ईस्ट के मुताबिक पहले मरहले में यूटिलिटी कनेक्शंस ख़त्म कराए जाएंगे। बिजली, गैस और पानी के कनेक्शन मुनक़ता करने के लिए मुतल्लिका इदारों से मदद ली जाएगी। डीसी ईस्ट के मुताबिक इमारत को खाली कराना ज़िला इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है। पैरामेडिकल स्टाफ ने 20 अक्टूबर से सूबे भर के अस्पतालों में हड़ताल का ऐलान कर दिया। मुजाहिरीन 16 रोज से कराची प्रेस क्लब के सामने एहतजाज कर रहे थे। प्रमोशन और अलाउंसेस के लिए एहतजाज। पैरामेडिकल स्टाफ बार बार मुज़ाकरा से मायूस। सिंध भर में 20 अक्टूबर को अस्पतालों में हड़ताल करने का कदम उठा लिया। मुजाहिरीन 16 रोज से प्रेस क्लब के सामने सरापा एहतजाज थे। स्ट्रक्चर बहाल करो, हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस बहाल करो। आज मुजाहिरीन ने सूबे भर से मेडिकल स्टाफ को वजीर आला हाउस मार्च की दावत दी थी। मुजाहिरीन ने सीएम हाउस जाने का फैसला तर्क करके सूबे में हड़ताल का ऐलान किया। मुजाहिरीन का कहना था कि उन्हें उस इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर किया गया। आज पैरामेडिकल स्टाफ से इज़हार यकजहती के लिए ग्रैंड हेल्थ अलायंस का वफद भी एहतजाज कैंप पहुंचा। वफद ने मुजाहिरीन को भरपूर ताउन का भी यकीन दिलाया। हम पिछले 16 दिन से बैठे हुए हैं यहाँ पर। हमने नहीं चाहा कि हमारे और आगे जाएं हम लोग, पर हमारे को सरकार ने मजबूर किया। हमारे को हमेशा ही लॉलीपॉप दिए गए, 2.5 साल से दिए जा रहे हैं। अब हम इंशाल्लाह पीर से अपने सिंध की हॉस्पिटलें बंद कर देंगे। जो मीटिंग होगी सुबह कैबिनेट की, वो सुबह को होए या पीर वाले दिन होए, उसके बाद हम पूरा लाएमल देंगे और तालाबंदी पे जाएंगे। हम पैरामेडिकल स्टाफ ने प्रमोशन और अलाउंसेस के इजरा के साथ साथ नौशेरो फरोज के बरतरफ 75 मुलाजमीन को बहाल करवाने का मुतालबा किया है।
ये बार बदस्तूर जारी हैं। खतरनाक मच्छर के काटने से मजीद 20 अफराद डेंगू वायरस में मुब्तला हो गए। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक ज़िला कुरंगी में डेंगू के 8 मरीज रिपोर्ट हुए। ज़िला जनूबी में खतरनाक मच्छर के काटने से 4 अफराद और ज़िला बस्ती में 3 अफराद डेंगू बुखार में मुब्तला हो गए। रवा माह अब तक कराची में डेंगू से मुतासर अफराद की तादाद 282 हो चुकी है। रमज़ान साल के दौरान कराची में खसरा का शिकार होकर 38 अफराद जान की बाजी हार गए। महकमा सेहत सिंध ने इंसदाद खसरा मुहिम का ऐलान कर दिया है। रमज़ान साल कराची में खसरा के 2400 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि गुज़श्ता साल खसरा से 950 अफराद मुतासिर हुए थे। खसरा के बढ़ते केसेस के पेश नज़र महकमा सेहत सिंध ने इंसदाद खसरा मुहिम चलाने का ऐलान कर दिया। खसरा मुहिम 15 नवंबर से 27 नवंबर तक जारी रहेगी। कराची बीच लग्जरी होटल में पाक फ्रेंड्स इंटरनेशनल के तहत पॉलिसी डायलॉग का इनेकाद किया गया, जिसमें IG सिंध मुश्ताक अहमद महर समेत दीगर शख्सियात ने मल्टी सेक्टरल अप्रोच और डाटा शेयरिंग के हवाले से गुफ्तगू की। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद कामरान से। जी बिल्कुल, ख़वातीन और बच्चों के हवाले से तशद्दुद के बढ़ते वाक़यात के रोकथाम के हवाले से कोऑर्डिनेशन और तमाम इदारों के हवाले से एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। इस वक्त हमारे साथ SSP शैला कुरैशी मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि ख़वातीन के जो ख़ास तौर पर बढ़ते वाक़यात हैं, बच्चों के हवाले से जो वाक़यात इस तरह के होते हैं, तो बुनियादी तौर पे वजह क्या है इस तरह के वाक़यात के अब तक रोकथाम में क्यों नहीं कमी लाई? जैसे कि बिल पास होते हैं लेकिन अमली तौर पे ग्राउंड में उस पर अमल दरामद का थोड़ा एक मसला पेश आता है, इस हवाले से बताएं। मैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन के अंदर काम कर रही हूँ। इसके अलावा SP ह्यूमन राइट पूरे सिंध में भी हूँ। और आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात की गई, जिसके अंदर मुख्तलिफ लेजिस्लेशन जो कि GBV के हवाले से की गई हैं, उन लेजिस्लेशन के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन में जो गैप्स हैं, उन लैकुनास को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर तमाम स्टेक होल्डर्स को न सिर्फ बुलाया गया बल्कि गुफ्तगू की गई और वो तमाम लाहे अमल तय किया गया फ्यूचर में कि हम क्या बेहतरीन स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करेंगे और इन वाक़यात में, इन मामलात में जो इंसिडेंट्स रिपोर्ट हो रहे हैं, इनमें हम कमी लाएँ। डैशबोर्ड बनाया गया है जिसके अंदर जब भी कोई कंप्लेंट का जो सिटीज़न है, विक्टिम है और वो GBV सर्वाइवर है, वो जब कंप्लेन करेगा तो उसको हम किस तरह एड्रेस करेंगे और वो कॉल डायरेक्टली कंसर्न इदारे को, चाहे वो पुलिस की हो, सोशल सर्विस प्रोवाइडर हो या लीगल एड सोसाइटी की हो या दीगर इदारों से वाबस्तगी हो, उस कंप्लेंट का रेफरल मैकेनिज्म क्या होगा और रिस्पांस टाइम क्या होगा। सो आज ये बैठकर तय कर लिया गया। इंशाल्लाह इस सिस्टम के थ्रू मजीद बेहतरी लाने के चांसेस हैं और हम देखेंगे कि सर्विस डिलीवरी मजीद बेहतर की जा सकेगी। बहुत शुक्रिया। ये थी SSP शैला कुरैशी। यहाँ पे खुसूसी तौर पे कंप्लेंट सेल नंबर है 1094, उसके तहत एक डैशबोर्ड का क़याम अमल में लाया गया है, जिसके तहत तमाम जो डेटा होगा वो उसमें मौजूद होगा। इसके तहत तमाम जो इदारे होंगे मुतल्लिका वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करेंगे और उसके बाद जो मुजरिम होंगे उनको अकाउंटेबल, उनको सज़ा देने के लिए तमाम इदारे मुतहरिक होकर उस पर हवाले से काम करेंगे और इस तरह के वाक़यात को रोकथाम के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद कामरान। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाज़िया मरी कहती हैं कि इमरान खान के फैसले ज़ाती मुफाद के आकाश हैं। गैर मुल्की दौरों पर मिलने वाले तहफ़ पर अवाम को जवाब देना होगा। पीपल्स पार्टी सिंध की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शाज़िया मरी ने दीगर अरकान के हमरा बाग जिन्हा का दौरा किया और 17 अक्टूबर के जलसे से मुतल्लिक इंतज़ामात का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाज़िया मरी ने कहा कि अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर लाहे अमल तय करने के बजाय वज़ीर आज़म ने हसास इदारे के सरबराह की तैनाती से मुतल्लिक नया मसला खड़ा कर दिया। वजह है कि इमरान खान एक नया मसला पाकिस्तान के अंदर इदारों के हवाले से खड़ा कर रहा है। क्या ज़रूरत है इस मुल्क में और मज़ीद इंतशार की? क्या हमारे पास कोई और काम करने को नहीं है? क्या हमारे पास और परेशानियां नहीं हैं जो हम ये एक नोटिफिकेशन और प्रेस रिलीज के पीछे पड़ गए हैं? उन्होंने मजीद कहा कि इमरान खान ने सियासत में एम्पायर का जिक्र करके इदारों को मुतनाज़ा बनाया। उनके हालिया फैसले सिविल बालादस्ती नहीं, ज़ाती मुफाद सिलेक्टेड नहीं होना चाहिए। तो जो इनको सिलेक्ट करके लाते हैं उनको भी ये सोचना चाहिए कि डिलीवर अवाम को करना है। कौन लेकर आते हैं सिलेक्ट करके? ये तो अब आप सब जानते हैं। तो आप इमरान खान से पूछें कि वो अंपायर की उंगली किसकी थी, ये जरूर पूछें कि उसके पीछे तमाम जवाब है। शाज़िया मरी ने कहा कि वज़ीर आज़म को जो तोहफे मिले हैं उसकी तफसीलात छुपाई जा रही है और सदर पाकिस्तान का दफ्तर आर्डिनेंस फैक्ट्री बन चुका है। रवायती लुंडा बाजार के ढंग भी बदल गए। कपड़े, जूतों के अलावा क्रोकरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेकअप समेत घर का पुराना सामान भी लुंडा बाजार से खरीद सकते हैं।
कराची के इलाके लाइन्स एरिया में कायम एक लंडा बाजार, मगर इस लंडा बाजार में सिर्फ गर्म कपड़े और जूते ही नहीं मिलते, बल्कि बर्तन, बर्ती आलात, मेकअप का सामान, कंप्यूटर समेत हर किस्म का पुराना सामान बैरून मुल्क से आता है और सस्ते दामों में बिकता है। ये मार्केट से तकरीबन 50% सस्ता होता है। जब बाहर कोई चीज़ 2000 का मिलता है, यहाँ पे 700-800 का मिलता है। इतनी कम रेट पे यहाँ पे मिलते हैं। और यहाँ पे सारा माल बाहर मुल्क है, इंग्लैंड, ताइवान, जर्मन, जापान, सारा बाहर के सामान है, लंडे का सामान है। क्वालिटी तो इनकी मार्केट में सबसे अच्छी जो क्वालिटी होता है वो इसी मार्केट के अंदर ही है, क्योंकि उसमें सारी बाहर के सामान जो होते हैं इम्पोर्टेड चीज़ें होते हैं। इस बाजार में महंगाई के बाइस खरीदार भी बड़ी तादाद में आए हैं। उनका कहना है कि महंगाई के दौर में ये बाजार किसी नेमत से कम नहीं और यहाँ मिलने वाला सामान पुराना होने के बावजूद नए से बेहतर है। यहाँ जो सामान मिलते हैं भाईजान मजबूत होते हैं, ठीक है, और यूज़ के होते हैं, लेकिन अच्छे क्वालिटी के मिलते हैं। अब आप नया मार्केट में सामान लेने जाओ, उसकी कीमत भी हाई होती है, उस पर वो क्वालिटी नहीं है। जो भी नया चीज़ आता है वो बिल्कुल हल्का क्वालिटी का। सर देखें, यहाँ पे ज़्यादातर तो माल नया है, पुराना नहीं है, लेकिन चेक करके लेना पड़ता है। आप गारंटी ये देते नहीं है, ये 1 हफ्ते का कहते हैं चेकिंग वारंटी, आप चेक करके लें तो चीज़ें अच्छी। तलब और रसद ने लंडे बाजार का रवायती स्टाइल भी बदल दिया। अब गैर मुल्की पुराना सामान शहर कायद की आवाम की दस्तरस में है, जो पुराना होने के बावजूद कम कीमत और अच्छी क्वालिटी के बाइस दिन ब दिन आवाम में मकबूलियत हासिल कर रहा है। कैमरामैन अतर अब्बास के हमरा महमूद रियाज, सिटी 21। चीनी मजीद सस्ती हो गई। 10 रोज में होलसेल मार्केट में फी किलो चीनी 7 रुपए सस्ती होकर 98 रुपए फी किलो पर आ गई। होलसेल मार्केट में चीनी की सप्लाई बढ़ने पर कीमतों में कमी आना शुरू हो गई। 10 रोज के दौरान चीनी 7 रुपए फी किलो सस्ती हो गई। होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुल रऊफ इब्राहिम के मुताबिक गन्ने की नई फसल आने से पहले ही चीनी की कीमत कम होना शुरू हो गई, लेकिन रिटेल में चीनी अब भी 110 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रही है। रिटेल में आप खुद सर्वे करें जाके तो खुद आपको फर्क पड़ जाएगा। कई जगह पे तो 100 रुपए किलो फर्क है, कहीं 50 रुपए किलो फर्क है, चीनी में 20 रुपए किलो फर्क है। तो ये फर्क तो डायरेक्ट गरीब लोगों पे जा रहा है ना। सप्लाई मजीद बेहतर होने से होलसेल में चीनी 80 रुपए से 82 रुपए फी किलो तक गिर सकती है। चीनी मुसलसल अब कम होती जाएगी क्योंकि नया क्रॉप हमारा नवंबर में गन्ने का आ रहा है। किसी को भी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, ये नीचे होती जाएंगी कीमतें और तकरीबन मेरा अंदाज़ा है कि 80 रुपए से 85 रुपए किलो चीनी होलसेल में हो जाएगी। दालें हों, चीनी या चावल हो, होलसेल के बाद रिटेल में भी कीमत कम होनी चाहिए और आवाम को इसका फौरी फायदा पहुंचने के लिए मुतल्लिका इदारों को इक़दामात उठाना होंगे। कैमरामैन हमजा राजपूत के हमरा अशरफ खान से। माह रबीउल अव्वल के आगाज के साथ ही शहर कायद को बरकी कुमकुमों से रोशन कर दिया गया। पहाड़ वाली मेमन मस्जिद भी जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में सजा दी गई। मिलादुल नबी की खुशियाँ, हर तरफ रोशनियाँ ही रोशनियाँ। आकाए दो जहां के चाहने वालों ने शहर कायद को सजा दिया। पहाड़ वाली मेमन मस्जिद भी रोशनियों से जगमगा उठी। मस्जिद की गली के साथ ही इतराफ के घर भी रंग बिरंगी रोशनियों से खूबसूरती से सजाए गए हैं। मस्जिद इंतजामिया का कहना है कि हर साल माह रबीउल अव्वल की आमद के साथ ही गली और मस्जिद रोशन कर दी जाती है। मदरसे के बच्चों को तोहफे ताइफ भी दिए जाते हैं। हम लोग यहाँ काफ़ी सालों से अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 30-40 साल हो गए हैं। वहाँ से पहाड़ी वाली मस्जिद में हर साल ईद मिलादुन नबी मनाते हैं। 1 तारीख से लेके 12 तारीख तक डेली बेसिस पे कुरान शरीफ दरूद शरीफ का ख़त्म होता है। 1 तारीख से पहले रबीउल अव्वल से एक दिन पहले ही इसको सजाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 12 रबीउल अव्वल तक ये सारी सजी रहती है। इसी तरह हर साल हमारा ये होता है और काफ़ी प्रोग्राम भी होते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद खुद ही पूरी दुनिया के लिए रोशनी और आगाही का पैगाम है। आशिकाने रसूल रहती दुनिया तक पैगंबर इस्लाम के पैगाम को इसी तरह याद करते रहेंगे। कैमरामैन रमीज़ के साथ मोहसिन टालपुर, सिटी 21।